तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग इसने कहा है टेन थीटा भाग में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा भाग में 1 माइनस टेन थीटा और ये बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा और कॉजक थीटा के। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और इसको हल करके हमें राइट हैंड साइड निकालना है। तो बच्चों ये तीसरा भाग है, तो सबसे पहले हमें इसको जो है साइन और कॉज में ले लेना है। जो ये टेन थीटा और कॉट थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा को हमें साइन कॉज में ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो सेक थीटा और कॉजक थीटा में लाना है। तो टेन थीटा बच्चों होता है साइन थीटा भाग में कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट होता है साइन का उल्टा, तो क्या होगा कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा आपको पता ही है, कॉस थीटा भाग में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा भाग में कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। अब आपको बच्चों करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। इसमें तो कुछ नहीं करना, ऊपर के मान में तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना है पहले आपको। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, ये तो ऐसे के ऐसे ले लेंगे। यहाँ कितना आएगा साइन थीटा और कॉस, इसको इससे गुणा करेंगे साइन थीटा की तो साइन थीटा आ जाएगा और माइनस के कॉस थीटा भाग में साइन थीटा बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर का मान तो ऐसे ले लेंगे कॉस थीटा भाग में साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा की 1 से गुणा करेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा आपका माइनस में ऐसे ही ले लेना है और भाग में कितना आएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे तो कॉस थीटा बचा हुआ है ना, तो ये आएगा आपका, काट के लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए होगा क्या कि जो सबसे लास्ट अंतिम में जो भाग होगा उसकी गुणा हम सबसे ऊपर करते हैं और इस वाले वैल्यू की गुणा हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। तो यानी साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा से गुणा हो जाएगी और कॉस थीटा की गुणा होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो हम यही कर लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इस साइन थीटा के ऊपर गुणा होगी तो यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा आपके पास, ठीक है। फिर कॉस थीटा आप ऐसे ही लिखेंगे और इस साइन थीटा कॉस थीटा की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इस कॉस थीटा की ऊपर गुणा होगी और ऐसे ही इस कॉस थीटा साइन थीटा की गुणा कहाँ पे करेंगे, साइन थीटा से। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की सबसे ऊपर गुणा होगी तो कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा हो जाएगी और यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे भाग में आपका कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ पे साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर ले लेंगे, क्योंकि देखो कॉस थीटा को साइन थीटा में नहीं बदल सकते और साइन थीटा को कॉस थीटा में नहीं बदल सकते, लेकिन ये बदला जा सकता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पे बच्चों क्या होता है कि जो प्लस का मान होता है वो तो माइनस में हो जाता है और जो माइनस वाला मान हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। तो अगर माइनस कॉमन लूँगा तो साइन थीटा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा ये हो गया प्लस का और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा और यहाँ होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी आ रहा है। अब इस पूरे में से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों आप
ऐसे ले लेंगे गुणा में, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी था, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी था, ये दोनों तो कॉमन आ गए। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा तो था, साइन थीटा नहीं था, तो साइन थीटा की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा। बच्चों बात आ गई समझ में? जो मान नहीं होगा, हमने इस पूरे को एलसीएम लिया है, हमने लिया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इतना मान है, साइन थीटा नहीं है, तो हमने साइन थीटा की ऊपर गुणा कर दी। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, तो उसकी गुणा हम ऊपर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की गुणा हम साइन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन की क्यूब थीटा घात 3 थीटा, और ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा, और नीचे का मान आपका ऐसे ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्यूब यानी घात 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी घात 3 का फॉर्मूला, a की घात 3 और b की घात 3, यानी a की पावर 3 और b की पावर 3, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसके लिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साइन क्या है, a है, और कॉस क्या है, b है। तो करना क्या है आपको, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। नीचे के मान को आप ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो काट लेंगे आप। ठीक है, कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है बच्चों, 1। तो इस पूरे के मान की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, भाग में हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इस पूरे को अलग अलग भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे होगा 1 भाग में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को इससे ही भाग करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा भाग में साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे आप इसे काट देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। तो अब आपके पास बच्चों बचा क्या, 1 भाग में साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 1। अब देखिए 1 भाग में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 भाग में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस का 1। आप इसको क्वेश्चन जैसे उसने बोल रखा है वैसे लेंगे, तो 1 प्लस के ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड आया है, यही हमें सिद्ध करना था। पहला वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड था जिसको लेके हमने क्वेश्चन करा था, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी ये भाग खत्म हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चौथा भाग है 5वें क्वेश्चन का, 1 प्लस सेक ए भाग में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है, तो या तो हम इससे के बराबर इसे सिद्ध कर दें या इसको लेके इसे सिद्ध कर दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, इससे ये नहीं आ सकता और इससे ये नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिद्ध करके कोई एक मान निकाल लेंगे, जो वही मान इससे भी निकलेगा और वही मान इससे भी निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसको हम किस में ले लेते हैं, साइन और कॉस में। तो सेक क्या होता है बच्चों, 1 बटे कॉस होता है, तो 1 प्लस इसको लिख लेंगे 1 बटे कॉस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पहले यहाँ से इसमें एलसीएम ले लेते हैं।
तो कॉस ए की गुणा 1 से करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस ए प्लस के 1 और भाग में कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 भाग में कॉस ए। अब जो सबसे अंतिम में जो भाग होता है उसकी गुणा सबसे ऊपर होती है और इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे देखना चाहें m भाग में n और l भाग में k, तो इसकी गुणा इससे होगी, तो क्या होगा आपके पास m गुणा k और n गुणा l। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो यहाँ ले लेते हैं हम इसे कॉस a प्लस का 1 और कॉस a की गुणा हो रही है, इस वाले कॉस a की गुणा हो रही है कॉस a प्लस 1 से, और इस 1 की गुणा कॉस a से होगी तो कॉस a ही आ जाएगा। आप कॉस a से कॉस a काट देंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, कॉस a प्लस का 1। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इससे हम आगे नहीं सिद्ध कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड का भी हल करके ये ही ले आएंगे, तो उससे क्या होगा हमारा दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर ए भाग में 1 माइनस कॉस ए। अब आपको एक जो फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो इससे मान हम बच्चों साइन स्क्वायर ए का निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का यहाँ से मान कितना आएगा, इस कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1 का वर्ग कर लो, 1 की घात 3 कर लो, 1 की घात 5 कर लो, आएगा 1 ही। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सूत्र बन जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है बच्चों, एक बार इन दोनों को माइनस में ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को प्लस में ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे कॉस ए से इस कॉस ए को काट देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1 प्लस के कॉस ए। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि कॉस ए प्लस 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस के 1। तो कॉस ए प्लस के 1 ये लेफ्ट हैंड साइड का मान था और कॉस ए प्लस का 1 ये राइट हैंड साइड का मान है। तो दोनों हमारा क्या हो गए, बराबर आ गए, यानी ये भाग सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, तो अगले भाग की तरफ चलते हैं बच्चों। या तो किसी एक को दूसरे का मान निकाल दो, या दूसरे से पहले का मान निकाल दो, या दोनों का ही एक मान निकाल दो, तो भी हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हल हो जाता है। ठीक, अगले भाग की तरफ चलते हैं हम, 5वें भाग की तरफ।